नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जादुई विधि बताने वाला हूँ, असल में एक जादुई डिवाइस जो धन को आपकी इच्छा अनुसार खींचता है। जो भी धन आप चाहते हैं या जो आप मानते हैं कि आपको मिलना चाहिए, जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसी व्यवस्था आप प्राप्त करना चाहते हैं, धन से जुड़ा, ध्यान रखें केवल धन से जुड़ा। ये मनी रेकी बॉक्स है। ये मनी रेकी बॉक्स है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि धन से जुड़े जो हमारी विश होती है उन्हें ये पूरा करता है, खींचता है हमारी तरफ। धन से जुड़े जो विश होते हैं उसको अगर हम लिख कर इसमें डाल दें और कुछ क्रिस्टल्स को हम इसमें डाल दें, तो क्योंकि ये एक पिरामिड के शेप का मनी बॉक्स है, रेकी मनी बॉक्स, तो ये उस शक्ति को 100 गुना कर देता है। कैसे करता है ये मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं क्या होता है रेकी मनी बॉक्स। जो लोग रेकी हीलिंग करते हैं वह लोग जानते हैं कि रेकी शक्ति को किस तरह से हम अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भेज करके हम रेकी से हील करते हैं अपने फाइनेंस को, अपने हेल्थ को, अपने रिश्तों को, अपने सोशल सर्कल को और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को। यानी कि हमारे लाइफ के हेल्थ के पांचों पिलर्स को हम रेकी शक्ति से हील करते हैं। और रेकी शक्ति में हम ये भी जानते हैं कि रेकी में हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स की शक्ति को हम अलग अलग डायरेक्शन में बना करके भेज करके हम इसका प्रयोग करते हैं अपनी हीलिंग में। रेकी हीलिंग की और भी प्रकार है, वैदिक रेकी हीलिंग, दुर्गा रेकी हीलिंग, जिसमें हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम श्लोकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे सहज और आसान हीलिंग है हमारी नॉर्मल रेगुलर ओसुई हीलिंग, जिसमें हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो रेकी मनी बॉक्स में सिंबल्स को इस तरह से बनाया गया है पिरामिड के शेप में, और भीतर लगाया गया है आईना, मिरर डायमेंशन, क्योंकि जैसे चारों तरफ मिरर लगने का मतलब ये होता है ऊर्जा अनंत हो जाना, ऊर्जा का अनंत हो जाना, अनंत रूप से वो एक नए डायमेंशन में। आप सोच के देखिए, अगर आप अंदर आँख से झाँकेंगे भी तो आपको लगेगा कि किसी आप नई दुनिया को देख रहे हो, जहाँ कुछ भी चीज़ कहीं ख़त्म नहीं हो रही, एक अलग डायमेंशन में आ गए हो। तो इसे इस तरह से बनाया गया है। इसकी रचना और कल्पना तिब्बत में हुई थी, और जब से इसकी कल्पना हुई है इसका प्रयोग करके हर काल में लोगों ने, राजाओं ने इसका प्रयोग करके बहुत सारा धन अपने जीवन में आकर्षित किया है। ध्यान रखना कि इस प्रकृति में धन इन्फानाइट मैनर में है, समुंदर के पानी की तरह, कि इस संसार में जो इंसान है, ह्यूमन है, उसे कभी नहीं भोग पाएगा, इतना अधिक धन यहाँ है। लेकिन फिर भी कमी क्यों है? क्योंकि हम सही डायरेक्शन से, सही आयामों से उसे खींच नहीं पाते, बुला नहीं पाते, हम मांग नहीं पाते, हम मान ही नहीं पाते कि हम इसके योग्य हैं। तो हमें करना क्या है? मनी बॉक्स देखिए, इसमें सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को पहले तो चार्ज करना होता है। किसी भी योग्य हीलर से आप इन सिंबल्स को, इस पूरे मनी बॉक्स को चार्ज कर लीजिए। एक आध्यात्मिक ऊर्जा से पहले ही भर लीजिए, या फिर आप स्वयं अपनी ही ध्यान की शक्ति को इसमें रख लीजिए। गोद में रख करके, हाथों में रख करके ध्यान करेंगे तो कई दिनों के ध्यान की ऊर्जा ऐसा समाती है जिसमें इससे ये स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज हो जाता है। कोई भी हीलर जो इसका प्रयोग करना जानता है वो कुछ ही दिनों में इस पर अपनी शक्ति को डाल करके, अपनी हीलिंग पावर को डाल करके इसे शक्तिशाली बना लेता है। और फिर इसके साथ हम प्रयोग करेंगे कुछ क्रिस्टल्स, जो कि है पायराइट, जिसे हम धन को आकर्षित करने वाला ही क्रिस्टल जानते हैं। दूसरा है येलो सिट्रीन, जो कि मनी मैग्नेट, जो ब्रेसलेट हम पहनते हैं उसमें जड़ा जाता है। ये सब मनी को अट्रैक्ट करने वाले ही क्रिस्टल्स हैं। तीसरा है टाइगर आई, जो इविल आई से आपको बचाता है, बुरी शक्तियों से बचाता है। और चौथा है ग्रीन एवेंचुरिन। ये चारों क्रिस्टल्स आपके मनी मैग्नेट, जो क्रिस्टल्स हम पहनते हैं ना हाथों में, उसमें होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे टंबल के फॉर्म में आप रखें। जो ब्रेसलेट आप पहनते हैं हाथों में उससे ही डाल लीजिए, उसी का प्रयोग भी आप आराम से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वो ब्रेसलेट है, ठीक है। अब मनी बॉक्स को लीजिए और एक लीजिए चिट, एक पर्ची, जिसमें आप अपने धन की इच्छा को लिखिए। वह इच्छा जो आप मानते हैं कि पूरी हो सकती है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो 3 लाख रुपए महीने की इच्छा कर लीजिए, और 5 कमाते हैं तो 15 लाख की इच्छा रखिए। अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हैं तो 30,000 रुपए महीने की इच्छा, जो आपका मन आसानी से स्वीकार कर सके, जो आपकी आत्मा आसानी से स्वीकार कर सके। देखिए, लालच पूरा नहीं करता मनी बॉक्स,
आपके अलाइनमेंट को पूरा करता है। यदि आप उस इच्छा से अलाइन हैं, उस इच्छा के अनुरूप हैं, तो आराम से ये इच्छा पूरी होती है। और कितने दिन में पूरी होती है वो आपके अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है ये इच्छा छोटी है तो 1-2 महीने में पूरी हो जाती है, और लगता है ये बड़ी है तो 5-6 महीने में पूरी होती है। तो आप एक काम करें, आप इच्छा को और छोटी कर दें ताकि वो 10 दिन में ही पूरी हो जाए। लिखिए अपनी मनी से जुड़ी इच्छा, और अगर एक कहानी की तरह लिखेंगे कि इस काम से ऐसे 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 मैं काम जो आप अपना काम करते हैं, जिस काम के दिशा में आप चल रहे हैं, उस काम को कहानी की तरह लिख करके उसमें आपने अपनी इच्छा रख दी कि मैं फलाना काम करता हूँ, मैं पाइप का काम करता हूँ, या मैं वायर का काम करता हूँ, या मैं सीमेंट का काम करता हूँ। सीमेंट से मैं ये चीज़ें बेच करके यहाँ अपने ब्रांचेस फैला करके इतने लोगों तक अपनी सुविधाएं, अपनी सेवाएं पहुंचा करके महीने के इतने रुपए मैं कमा रहा हूँ। ये कहानी लिखो, मनी बॉक्स में डाल लो, और अपना ब्रेसलेट या इन टंबल्स को डाल लो और इससे बंद कर दो, और किसी ऐसे जगह में रखो जहां रोज आप इसे देख सकते हो, आपकी आंखें पड़े, और हर बार इसे देख करके अपनी इच्छा को याद करो, और अपनी आंखों से ही उस इच्छा की शक्ति को फिर से प्रबल कर दो। आंखों से देखना बहुत बड़ी शक्ति। आंखों से जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को हम छूते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं, तो उसकी ऊर्जा हम में और हमारी ऊर्जा उसमें ट्रांसफ़र होने लग जाती है। तो अपनी इच्छा को याद रखो, हो सके तो उसका फ़ोटो खींच लो, कॉपी बना लो, और उस कॉपी को देख कर के आपको याद आ जाएगा कि वो इच्छा क्या है, और इस इच्छा को अपने मन में फिर से कल्पना करके उससे फिर से देखो, अपने मनी बॉक्स को देखो, कहाँ? उसके टिप पर, पिरामिड के टिप पर। और जब आप इस ऊर्जा को उसमें डालेंगे, ये सारे सिंबल्स फिर से चार्ज होंगे, फिर से वाइब्रेट करेंगे, और उस ऊर्जा को फिर से अंदर लेकर के जाएंगे, और अंदर जो मिरर डायमेंशन बना हुआ है, वहाँ ये ऊर्जा अनंत हो जाएगी, और देखते ही देखते आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। शुरुआत थोड़े से करना, ताकि आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपकी आभा को इस पर विश्वास होना शुरू हो जाए। और ध्यान रहे, ये एक बार के लिए नहीं, ये अनंत काल के लिए है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो 30 साल 40 साल से एक मनी बॉक्स को संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उनसे एक ऊर्जा मिलती है, उससे एक आस्था मिलती है, एक शक्ति मिलती है, जिससे वो बार बार अपनी मनी से जुड़ी इच्छा को, धन से जुड़ी इच्छा को बार बार पूरी करते हैं। तो ये सालों के लिए है, 10 20 30 आपके बुढ़ापे तक के लिए, आपके जीवन के खत्म होने तक के लिए। इवन इस बॉक्स को अपने जनरेशन को पास करने के लिए, अपनी पीढ़ियों को देने के लिए भी आप इसे संभाल कर रखें, क्योंकि जितने बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसकी शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। हाँ, लेकिन इससे अपनी ऊर्जा देते रहना जरूरी है। ये एक आध्यात्मिक कर्म है, इस कर्म को आपको रोज करना होता है, तब इसकी शक्ति बढ़ती है और आपकी इच्छा पूरी होती है। सहज रूप से हम अपने वैदिक कर्म कांडों में देखते हैं तो लक्ष्मी पोटली का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी पोटली भी वही कार्य करता है, लेकिन वो आप उसमें डिसाइड नहीं करते कि आपको कितना चाहिए। लक्ष्मी पोटली आपकी जीवन शैली के अनुसार आपके जीवन में धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को एक संग बढ़ाता है। कहने का मतलब प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को बढ़ाता है। तो लक्ष्मी पोटली को एक बार पूजा करके अपने घर में रखा जाता है, पूजन स्थल में रखा जाता है। तो लक्ष्मी पोटली और मनी रेकी बॉक्स दोनों अलग चीज़ है। लक्ष्मी पोटली में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे आपके घर में ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी आती है। मनी रेकी बॉक्स में केवल धन खींचा जाता है। तो दोनों अलग विधा है, अलग शक्ति है। जो लोग मनी रेकी कोर्स करते हैं वो मनी बॉक्स का इस्तेमाल, उपयोग को बहुत अच्छे से जानते हैं। मनी रेकी कोर्स में एक बहुत लंबा है, ताकि मनी रेकी सीखने के बाद हम दूसरों की भी मदद कर पाते, दूसरों के धन से जुड़ी समस्याओं को ठीक कर पाते हैं। उनके रुके हुए धन को, फंसे हुए धन को, कहीं से धन नहीं आ रहा है उसकी सहायता हम कर पाते हैं। तो मनी रेकी कोर्स जो लोगों ने किया है, मनी रेकी को जो साध चुके हैं, वह लोग मनी रेकी बॉक्स का प्रयोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को इसके प्रयोग से बहुत लाभ पहुंचा पाते हैं। वास्तु में भी, वास्तु रेकी वास्तु जब हम करते हैं, तब मनी बॉक्स का बहुत अच्छा उपयोग कर पाते हैं, किसी की फैक्ट्री, किसी के घर में इसे रख करके। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।